हाय दोस्तों। आज मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। असल में ये इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपका घर है और आप अपनी बेसमेंट जो बनाते हैं बना के उसको रेंट आउट करने का सोच रहे हैं या रेंट आउट किया हुआ है, तो उसमें चंद चीज़ें जो हैं कि प्रॉब्लम्स आती हैं ये टोरंटो ओंटारियो कनाडा में और ये पूरे ओंटारियो में कि आपने जो अपना किराएदार रखना है वो बहुत ही यानी आपने देख के रखना है किराएदार। खसूसन ये जो लैंडलॉर्ड होते हैं जिनके पास एक हाउस होता है लेकिन ऐसा करते हैं कि ऊपर मेन फ्लोर में खुद रह रहे होते हैं और बेसमेंट को उन्होंने किराए पे चढ़ाया होता है। तो जो आपने या खुद बेसमेंट में रहना चले जाते हैं और मेन फ्लोर पे आपने यानी किराए पे चढ़ाया होता है उन्होंने, ताकि उनकी मॉर्गेज वगैरह निकल आए। तो इसके लिए आपने जो चंद चीज़ें ख्याल रखनी है, कोई भी टेनेंट आपने अपने घर को रेंट करने से पहले उस बंदे के बैकग्राउंड ज़रूर चेक करें, क्योंकि आजकल जो बहुत सारा यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं वो ये हो रही हैं कि लोग आ तो जाते हैं, कहते हैं जी हम किराया दे रहे हैं, वक्त पे किराया दे रहे हैं, झूठे किस्म के वो एम्प्लॉयमेंट लेटर्स बना लेते हैं, लेकिन बाद में आप लोगों को इतनी परेशानी होती है कि उसकी हद ही कोई नहीं होती है। वो बेसिकली निकलते ही नहीं है। पहले 2 मंथ का रेंट तो दे देंगे आपको फर्स्ट और लास्ट, लेकिन उसके बाद 2 महीने रेंट देने के बाद वो डिसकंटिन्यू कर देते हैं, क्योंकि इस वक्त जो क्यू बनी हुई है टेनेंट की, आप अप्लाई करते हो जिस तरह के एल टी डी बी लैंडर और टेनेंट बोर्ड में, तो आपको कम से कम 8 से 12 महीने लग जाएंगे आपकी हियरिंग आने में। ये तो श्योर है। ये स्मॉल जो लैंडलॉर्ड हैं इनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट की है, और ये बताया गया कि बहुत लंबी क्यू है, लाइन है, आपको वेट करना पड़ेगा। उसके दरमियान में ये नहीं कि आपका इवन कि वो आपका किराएदार जो है किराया बंद भी कर दे देना, और उसके बाद भी आप अप्लीकेशन भी देंगे जिसने किराया देना ही बंद कर दिया, उसके बावजूद आपकी हेयरिंग की जो डेट है ना वो 6 से 12 महीने के अंदर आएगी, इससे पहले नहीं आती। तो इसमें मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आपने अपने घर को, अपने बेसमेंट को रेंट करने से पहले उन लोगों की पूरी वेरिफिकेशन कर लेनी चाहिए जिनको आपने रेंट पे देना है। और दूसरी बात, अप्लीकेशन अगर सपोज आपका एक टेनेंट आ गया, उससे आप साल वो रहता है टेनेंसी करते हुए, आपने दो एक चीज़ का ख्याल रखना है कि उसका अगर आपने अप्लीकेशन जो है राइट अवे देनी है, आपने सबमिट करवानी है फर्स्ट डे से। वो अगर कोई आपका टेनेंट कहता है मैं 2 मंथ में भी खाली कर देता हूँ, लेकिन आपने उसको क्या करना है, एप्लीकेशन उसको N12 कहते हैं, जो टेनेंसी को एंड करने वाली एप्लीकेशन नोटिस ऑफ होता है, उसको N12 कहते हैं। वो प्रिंट आउट निकालें, उसके साथ एक एफिडेविट बनाएं आप, और एफिडेविट में लिखेंगे मैं मूव कर रहा हूँ, या मेरी बच्ची मूव कर रही है, या मेरे पेरेंट मूव कर रहे हैं, तो या आपका किसी और शहर में घर है और जी वहाँ पे मेरे बच्चे स्कूल जाना चाह रहे हैं, तो वो N12 उसमें पूरी एप्लीकेशन सिंपल है वेरी, लेकिन आपने उसको फिल आउट करके देने, और उसके साथ एफिडेविट दें, उसके साथ 1 मंथ का कंपनसेशन जो है एक चेक देना पड़ता है, जो कि इस ओंटारियो गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है कि टेनेंट को निकालने के लिए 1 मंथ आपको फ्री चेक देना पड़ता है अपनी अमाउंट, जिस तरह कि आपके $2300 में वो रेंट पेमेंट कर रहा था आपका टेनेंट। तो आपको क्या होगा, आपने खाली करवाना है तो आपने 1 मंथ का अपनी जेब से उसको किराया देना है फर्दर, तो दे के आप उसे खाली करवा सकते हैं। लेकिन अगर टेनेंट के मैं नहीं जा रहा, तो आपने N12 राइट अवे देना है। और उसके लिए N12 के लिए क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं, मैं आपको तो वेरी सिंपल एप्लीकेशन है। इसमें आपने, क्योंकि आपका रीज़न 1 में जाना है, आकर आपने खुद उसमें मूव होना है, या आपके वाइफ का मूव होना है, बच्चों ने मूव होना है, या आपके पेरेंट्स ने मूव होना है। तो स्पाउस पेरेंट मूव होना चाह रहे हैं, या स्पाउस के चिल्ड्रन मूव होना चाह रहे हैं इस रेंट में, उसको क्लिक करके सिंपल टेनेंट का नाम, अपना नाम, पता, और उसके सिग्नेचर करके उसके साथ आपने एक चेक चेक लिखना है, चेक के कंपनसेशन चेक, क्योंकि सेम अगर वो अमाउंट आपको दे रही है $2300 पर मंथ एग्जांपल के तौर पे, तो $2300 का एक चेक भी आप उसमें लिख के और उसको देंगे आप। और आपने इन हैंड लिखना है, मेजोरिटी इन हैंड लिखना है, उसे राइटिंग में लिख के लेना है। इस तरह इन हैंड ना दीजिएगा, क्यों वो कहेंगे ये मिसप्लेस हो गया, हमें नहीं दिया, या आप वीडियो बना ले, या उसको
इसको किसी कोरियर के थ्रू भेजें और उस कोरियर जो है वो उससे सिग्नेचर ले, क्योंकि बहुत सारे जो हैं टेनेंट जो ये गेम्स खेलते हैं कि वो अपना क्या कहते हैं, आपने कोरियर के आम आपने हैंड में पकड़ाया, उसको तो क्या है कि मुझे नहीं पकड़ाया, झूठ मुकर भी सकता है। तो इसीलिए कोरियर के थ्रू सिग्नेचर ज़रूर आप लें। तो वो एप्लीकेशन आज ही से, यानी आपने अपना माइंड बनाया कि हमने मूव होना है, स्टैंड को नहीं रखना, तो आपने आज ही से ये एप्लीकेशन जो है वो सबमिट उसको हैंड इन करनी है और एलटीबी यानी लैंडलॉर्ड और टेनेंट बोर्ड में सबमिट भी करवा देनी, क्योंकि वहाँ पे जो लाइन है लैंडलॉर्ड और टेनेंट बोर्ड की, उसमें आपका कम से कम 6 मंथ से लेके 12 मंथ की हेयरिंग की डेट है। 10 मंथ एटलीस्ट, 8 to 10 मंथ आपके लग जाएंगे हेयरिंग डेट आने में। फिर हेयरिंग डेट होगी, फिर उसके बाद एक लंबा प्रोसीजर है, तो वो सारा, तो ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपने किसी अपने टेनेंट को निकालना है तो आज ही जाएं, आज ही एप्लीकेशन करें एंड 12 लें, उसमें एक एफिडेविट बनाएं, एफिडेविट और कंपनसेशन चेक दे के उसको कोरियर के थ्रू भेजें, कोरियर जिसकी एक्टिविटी शो हो रही हो, ताकि आपको कोर्ट में प्रूव करने में आसानी रहे। तो यही मेरी आज एप्लीकेशन आज मैंने बताना था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये परेशानी आ रही है, मैं भी इस चीज़ से गुजर चुका हूँ। तो आप इस वीडियो को देखें और अपना करें।